नमस्कार, मैं नवीन कुमार। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांप रहे हैं। एग्जिट पोल की माने तो बिहार में एनडीए की वापसी हो रही है, लेकिन ये जो एग्जिट पोल है ये पूरी तरीके से फर्जी है, झूठा है। मैं आपको बताऊंगा ये एग्जिट पोल झूठा कैसे है। जो अहम मुद्दे थे बिहार में, उन मुद्दों पर चुनाव हुआ है। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा था। नरेंद्र मोदी को लग रहा था कट्टा, तमंचा, गोला, बारूद की बात करेंगे, गुंडई की बात करेंगे तो एनडीए जीत जाएगा, लेकिन ऐसा होते हुए बिहार में दिखाई नहीं दे रहा है। साल 2020 में विधानसभा के चुनाव बिहार में हुए थे। उस टाइम महागठबंधन को एग्जिट पोल में आगे दिखाया जा रहा था। देश के सारे टीवी चैनल्स ये बोल रहे थे बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एग्जिट पोल के उलट नतीजे आए थे और इस बार भी एग्जिट पोल के उलट नतीजे आएंगे। हमारे देश की गोदी मीडिया एक चीख चीख के बोल रही है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। तमाम ऐसे एग्जिट पोल हैं जिन लोगों ने सारी सीमाओं को लांघ दिया। एग्जिट पोल आपके सामने है। न्यूज़ 18 एग्जिट पोल कह रहा है बिहार में एनडीए को करीब 150 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इंडिया को 85 सीटें। मैट्रिक्स कह रहा है 147 से 167 सीटें एनडीए गठबंधन ला सकती है। इंडिया को 70 से 90 दिखाया जा रहा है। इसके अलावा दैनिक भास्कर बोल रहा है 160 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी अपना करिश्मा दिखा सकती है। और वही चाणक्य बोल रहा है 130 से 138 सीटें एनडीए गठबंधन की आ सकती हैं और इंडिया गठबंधन की 100 से 108 सीटें आ सकती हैं। अब मैं आपको 2020 में लेकर चलता हूं, जो मैंने रिसर्च किया है। जब साल 2020 में एग्जिट पोल आया था, उस वक्त महागठबंधन को एग्जिट पोल वाले 180 सीट दे रहे थे और वहीं एनडीए को 55 सीट दे रहे थे, जबकि अदर्स को 8 सीटों पर ही सिमटा रहे थे। और साल 2020 में जब नतीजे आए विधानसभा चुनाव के, तो पता चला आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी। आरजेडी को 75 सीटें मिली, भारतीय जनता पार्टी को 74, जेडीयू को 43, कांग्रेस को 19 और अन्य के खाते में 32 सीटें गईं। मतलब ये साफ जाहिर है 2020 में भी इस देश के वजीरे आजम ने बिहार में डेरा डाल दिया था। वहां पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूब गई थी और अब यहां पर नीतीश कुमार की लुटिया को डुबोने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक बात तो अकाट्य है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी का नेता मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। उसके लिए नीतीश कुमार को भले ही कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। बिहार में माना जाता है चाचा भतीजा की जोड़ी, नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी सरकार बनाएगी। अगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी खेल करने की कोशिश करती है तो नीतीश कुमार अपना पाला बदल सकते हैं, और अगर नीतीश कुमार ने पाला बदला तो नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे। खबरों के मुताबिक ललन सिंह से कह दिया गया है कि मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दें।
ये सोशल मीडिया पर वायरल है। इसका मतलब क्या है? अगर ललन सिंह से कह दिया गया है वास्तव में, तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार के मन में, दिल में, जहन में बहुत कुछ चल रहा है। आरजेडी चुनाव लड़ी, आरजेडी पीडीए के मुद्दे पर चुनाव लड़ी, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात लगातार आरजेडी करती रही, लेकिन नरेंद्र मोदी चुनाव लड़े, भाजपा चुनाव लड़ी, एनडीए चुनाव लड़ी, किस पे? कट्टे पे। जबकि तेजस्वी यादव ने कभी भी कट्टा या कट्टे शब्द का जिक्र ही नहीं किया। और तेजस्वी यादव से लड़ने के लिए नड्डा हो, योगी हो, मोदी हो, अमित शाह हो, मोहन यादव हो और तमाम नेता डेरा डाले हुए थे बिहार में। डर इसी बात का था कहीं ऐसा ना हो अकेला तेजस्वी यादव पूरी एनडीए को पटखनी दे दे। नीतीश कुमार ओबीसी हैं, कुर्मी हैं। नीतीश कुमार ये साफ जानते हैं कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो बिहार की जनता के साथ बहुत बुरा बर्ताव भारतीय जनता पार्टी करेगी। और अगर भाजपा नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाती तो आप जानते हैं क्या होगा? बिहार में जो है बड़ा बदलाव होगा। नीतीश कुमार आरजेडी में आकर के मुख्यमंत्री तो बन जाएंगे और राहुल गांधी के कहने पर नरेंद्र मोदी को जो समर्थन दिए हैं नीतीश कुमार, उस समर्थन को वापस ले लेंगे। और जैसे ही नीतीश कुमार समर्थन वापस लेंगे, वैसे ही नरेंद्र मोदी की सरकार अल्पमत में आ जाएगी। जो दूसरे बाबू हैं चंद्रबाबू नायडू कभी भी नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ देंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी सांसदों को, विधायकों को खरीद सकती है, खरीद फरोख्त कर सकती है, लेकिन जब सारे सांसद जान जाएंगे कि नरेंद्र मोदी की सरकार अल्पमत में आ चुकी है, तो वे लोग समय की नजाकत को देखते हुए वे लोग पाला बदल लेंगे और इसके बाद खेला हो जाएगा। एग्जिट पोल में टीवी वाले भले ही एनडीए को, भाजपा को जिता रहे हैं, लेकिन इनके जो चेहरे हैं वो लटके पड़े हैं, लटके हुए हैं। कहीं आरजेडी की सरकार बन गई, इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई तो इनका क्या हाल होगा? न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने किस प्रकार से मुकेश सहनी को बदनाम करने की कोशिश की। कहा मुकेश सहनी नाराज चल रहे हैं इंडिया गठबंधन से। मुकेश सहनी ने सफाई दी और कहा न्यूज़ 18 बिहार झारखंड झूठी खबर चला रहा है, अफवाह फैलाने का काम कर रहा है। तो आप सोचिए, बहुजन समाज की पार्टी को बदनाम करने के लिए, बर्बाद करने के लिए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। दिल्ली की जनता अभी भी मांग कर रही है, हुजूर आप हमें 500 रुपये में सिलेंडर दे दीजिए, हुजूर आप हर महीने महिलाओं के खाते में 2500 रुपये डाल दीजिए। लेकिन भाजपा है कि आम जनता की सुन नहीं रही है। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।